became swing, and then eventually it was scalp. And since the introduction of VWAP almost 5-6 years back, मेरा काम उससे और आसान हो गया था. In fact, I was probably the first person to talk about VWAP so exclusively on my YouTube channel. उसके बाद काफी सारे लोगों ने उसको यूज किया, बट एनीवेज that's the point. तो अब यहाँ पर ब्यूटी क्या हो जाती है कि मुझे एक चीज पता लग जाती है, वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज कमिंग डाउन, तो कैंडल में मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम स्टेट. यहां पर आई कैन इजिली मेक आउट कि भाई वॉल्यूम नहीं है, इट इज नॉट हैविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, सो आई कैन एक्चुअली अवॉइड एंटरिंग इनटू दिस पोजीशन. बट यहां पर मुझे एक दिख रहा है कि वॉल्यूम है. लेट्स टेक सम डिसेंट स्टॉक. सो लेट्स से अंबुजा सीमेंट एक नॉर्मल वॉल्यूम से चल रहा है, यहां पर एक वॉल्यूम अच्छा था और बाकी एक डिसेंट वॉल्यूम चल रहा है, इट्स नॉट फेडिंग आउट. औरो फार्मा, आई एम जस्ट रैंडमली पिकिंग. यहां देखते ही मुझे इस कैंडल पे पता लग रहा है वॉल्यूम है. एंड जस्ट सी ऑन द टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम 103M. सो आप किसी भी ब्रोकर पे यूज करते हो, वट एवर ब्रोकर यू आर यूजिंग, आप जब भी कैंडल देखते हो, सो आई हैव पुट अप द कर्सर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. आपको यहां पर उस कैंडल के टाइम के बेसिस पे O stands for open, ऊपर देखिए O stands for open, H stands for high, V stands for volume, C stands for close, L stands for low and D stands for the date. आपको ये चारों पांचों चीजें मिल जाती हैं एक कैंडल पे. और एक कैंडल को जब आप देखते हैं, सो लेट्स गो विद अ डेली कैंडल. ठीक है, तो वॉल्यूम कैंडल में मुझे यहां पर दिख जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम है. नाउ द इश्यू विथ वॉल्यूम कैंडल इज कि व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग समथिंग लाइक, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि इफ यू आर यूजिंग how did I forget the name? Trading view. Yeah. So if you are using trading view, वहां पर आपको volume candles नहीं दिखते हैं. So that is one of the reasons people keep on asking that we are not getting volume candle. Should we really use? If you're not getting the volume candle, don't worry, need not to panic. You have volume panel. It's just that I'm little lazy to look downwards. I just try to gauge my sentiment fatafat by looking into the screen. That's the only reason. So for the explanation purpose, we'll go with the candles only. ताकि because broader masses uses candle. ठीक है? अब candle में let's go over here. ये candle बता दी. There is something called wicks या फिर shadow. So let me just mark wick का मतलब क्या होता है और shadow का मतलब क्या होता है. This particular thing, ये जो बड़ा सा लाइन दिख रहा है, this particular thing, ये जो बड़ा सा लाइन दिख रहा है, this particular thing, ये जो इंजेक्शन लाइन दिख रहा है, इनको कहते हैं विक्स या फिर शैडो. विक या फिर शैडो, ये इनकी शैडो है. और ये जो एरिया रहता है, this particular area, this is called body of the candle. इसको हम कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं हम विक्स. तो विक्स हमको क्या बता रहा है, हाई और लो बताता है कि भाई ये यहां पे लो बना आज के दिन का, ये बना हाई, ये बना हाई, ये बना लो, ये बना हाई, ये बना लो. दिस इज बेसिकली विक या शैडो बताता है. ठीक है, और ये जो आपका शरीर हो गया या बॉडी हो गया, दिस एक्चुअली टेल्स यू द ओपन एंड क्लोज. कि भाई इधर एक चीज बता रहा है कि यहां पे ओपन हो गया, यहां पे क्लोज हो गया, इस तरह से. ये यहां पे कहीं पर ओपन हुआ और यहां पे ये चीज क्लोज हो गई. सो दिस इज व्हाट बॉडी सेज. अब इनका थोड़ा सिग्निफिकेंस हम समझते हैं, हाउ आई पर्सनली टेक दिस थिंग. ठीक है, अब एक चीज मुझे यहां पर दिख रही है हमेशा ना, every candle is trying to speak a story about it. You have to decode that story. Okay, once you start decoding the story, you really need not to understand उस candle का नाम क्या है. So for example, ये कैंडल क्या बता रहा है, हम समझिए. ये कैंडल ये बता रहा है कि ओपन होने के बाद यहां पर बहुत जोर से ना बेयर्स ने इसको पुश किया नीचे नीचे नीचे. दे एक्चुअली स्टार्टेड सेलिंग इट नीचे नीचे नीचे. बट सडनली एट दिस पॉइंट ना समथिंग हैपेंड, समथिंग ग्रेट हैपेंड. क्या हुआ, इस लेवल पे अचानक से कुछ बायर्स, कुछ कंप्यूटर्स रेडी थे कि कुछ हम इसको अभी नहीं गिरने देंगे, कुछ तो होगा, या कुछ खबर आ गई. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. तो यहां से वापस पुश कर दिया सेलर्स ने ऊपर 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 ऊपर, एंड जहां से कारवा शुरू हुआ था मोटा मोटी वहीं पे क्लोज कर दिया. और नेक्स्ट डे भी उसके साथ एक फॉलो अप दे दिया बायर्स ने. इसका मतलब क्या है, बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक कि यहां पर कुछ चल रहा था कि मे बी द सेलर्स एक्चुअली वेंट रॉन्ग और फिर ऊपर ले गए. सो दिस शैडो या फिर विक फॉर दैट पर्टिकुलर डे इज एक्चुअली टेलिंग यू अ बिगर स्टोरी. लेकिन अब ध्यान से देखो, इधर से तो ऊपर चले गया, लेकिन ये इधर जाके थोड़े से में रुक गया. शैडो को देखते जाइए, इधर जाके रुका, इधर जाके रुका,
it stopped over here, it stopped over here. So now when I am actually looking into a zone, मुझे एक चीज दिख रही है कि यहां पे भले ही किसी बुल ने इसको बचाया, लेकिन यहां पर कोई बैर है जो इसको पीट रहा है. एंड यू कैन सी मोर और लेस द विक्स आर एक्चुअली रेजिस्टिंग फ्रॉम द सेम जोन. एंड नाउ व्हाट वी सी इज फाइनली अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग, वापस इधर बुल ने, उसी बुल ने शायद थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करी, बट क्लोज उसी के नीचे देखे यहां पे खटाक से इस चीज को तोड़ दिया. सो विक्स are actually telling you the psychology behind the bulls and bears. अब इस चीज को हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, ठीक है. एंड लेट मी जस्ट श्रिंक द चार्ट. मैं श्रिंक करता हूं इस चार्ट को, और अब हम इसकी स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अब जब इसकी हम स्टोरी समझेंगे, सो लेट मी जस्ट टेक सम रैंडम स्टॉक. एक ही स्टॉक करेंगे तो सब बोलेंगे कि इसी में क्या, ठीक है, बजाज, बिकॉज इवन आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक. अब बजाज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेट्स जस्ट लुक आउट फॉर दिस थिंग. एंड लेट मी जस्ट एलोंगेट द स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है. एंड राइट नाउ डोंट लुक इनटू द वॉल्यूम पैनल, जस्ट लुक इनटू द एंटायर चार्ट्स, ठीक है. सो पहली चीज मैं ये कह सकता हूं, लेट्स जंप इनटू सम कंक्लूजन्स, कि पहली चीज मुझे यहां पे दिख रही है कि भाई यहां पे ट्रेंड अच्छा है, उसके बाद यहां पे सेल आउट हो गया. दैट इज द फर्स्ट थिंग, बियरली बाय लुकिंग इनटू दीज कैंडल्स. दूसरी चीज मैं देख सकता हूं कि ये जो फॉल आया, ये ऐसा स्यूडो फॉल भी नहीं था. इट वाजंट लाइक कि नॉर्मल रिटेल ने बेचा है, बिकॉज क्लियरली ऑन द वे वी कैन सी देयर आर कपल ऑफ रेड कैंडल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड. वी कैन क्लियरली नोटिस दिस थिंग कि हाँ भाई रेड कैंडल्स भी यहां पर बने हैं. ये जो फॉल आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, देयर हैव बीन फॉल, देयर हैज बीन स्टीप फॉल. दूसरी चीज व्हाट वी कैन क्लियरली सी ओवर हियर इज कि हम यहां पे देख सकते हैं रिगार्डिंग द जोन्स. तो जब मैं विक्स को देख रहा हूं, अब यहां पे ध्यान से आप देखो, ठीक है, यहां पर विक नीचे गया, देन ऊपर गया, नीचे गया, देन ऊपर गया, ऑलमोस्ट टच, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट टच. सो वन थिंग वाज प्रिटी एविडेंट ओवर हियर कि यहां पर ये विक्स एक कहानी बता रही है. And they are telling a story that although sellers are trying to sell it after this move, sellers are trying to push it down, but there are buyers sitting over here who are trying to again pull this down. अब यहां से ये ऊपर ऊपर जाता है और अचानक से अभी तक का सबसे बड़ा विक इन द लास्ट 5-10 डेज बनता है यहां पे. ये आपको एक सतर्क वाली जर्नी दे रहा है. What it is saying is कि जाने को तो ये यहां से ऊपर जा सकता है, बट द विक इज सेइंग कि ऊपर सेलर डोमिनेट कर रहा है. So should we sell right over here or on the close of this day? No, wait for confirmation. The next is a confusing candle. अब यहां पर मैं आप लोगों को पहला मिथ क्लियर करता हूं. A lot of people think कि जैसे ही एक बड़े उसमें एक इनवर्स हैमर, या let's not use any technical term, जैसे ही एक ऐसा बड़ा कैंडल बन जाता है, बड़ा विक वाला कैंडल बन जाता है, मतलब रिवर्सल. जस्ट इमेजिन इफ समवन वुड हैव शॉर्टेड, नेक्स्ट डे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो वहीं पे निपट गया. The ideal thing which you really need to understand when you are dealing with candlestick is the book knowledge in terms of candlestick is just going to help you out to form a base. Rest everything theoretical doesn't work in Indian stock market at least. पर ये मुझे एक चीज सतर्क करता है कि अब मैं नया लॉन्ग तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक इस लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं होता है. Okay, so this is basically, so this is saying there is a possibility of reversal. The books say there is a reversal. Now you would say, but sir, पलट तो गया ना, गिर तो गया ना. See, when the trend is up, there is a high possibility कि लोग इस दिन, हो सकता है, because you try to understand, हो सकता है इस दिन ब्रोकर सेल कर रहे थे, हो सकता है उस दिन कोई बड़ा HNI क्लाइंट था जिसने इधर से बाय किया हुआ था, वो उस दिन सेल कर दिया उस लेवल पे. हो सकता है उसी दिन किसी इन्वेस्टर जिसने 10 years पहले लिया था बहुत बड़ा अमाउंट में, उसको सेल करना था. सो यू कैन नॉट गॉज कि जस्ट बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ कैंडल इज फॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक इसका मतलब रिवर्सल आएगा ही आएगा. आपको अगले फॉलो अप कैंडल्स का वेट करना है. सो नाउ माय थिंग इज, इसके ऊपर टूटा तो मैं बाय करूंगा, और इसके नीचे एक अच्छा कैंडल मिल गया तो मैं सेल करूंगा. And this is precisely what I got over here. अब जाके आप यहां पे सेल बनाएंगे. अब आप ध्यान से देखो, बाद में जब बड़े बड़े विक्स बन रहे थे, ये
ये अब एक दास्ता बता रहे हैं यहाँ पे कि बॉस, इवन दो यहां पर जाके इसने सेलिंग किया और वापस एक बाइंग आ गई, लेकिन अब बाय इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एंड फिर एक गैप डाउन के बाद सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ अगेन एट दिस लेवल, जहां पिछले बार सपोर्ट लिया था, वापस इस कैंडल ने यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी। उस दिन एल्गो बैठे हुए थे, सम एल्गोज वर डायरेक्टेड कि बॉस अगर नीचे आएगा तो यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट बाइंग, बाकी चीजों में आप मत पड़ो। अगेन यहां पर एक ब्रेकडाउन देने के बाद वापस इधर किया टाइम पास। अगेन इसके पास व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट इधर का जो बाय जोन